नमस्कार, स्वागत है आपका KTP यानी कृष्णा टेक्निकल पाठशाला में। माय नेम इज़ रौनक एंड आई एम गोइंग टू टीच यू फोर्थ सब्जेक्ट बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग। आपके सामने स्क्रीन पे आपका फोर्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस दिख रहा है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग। यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे पढ़ने के बाद आप एकदम फील करने लगेंगे कि हाँ, अब सिविल इंजीनियर जैसा कुछ लग रहा है। ठीक है, तो ये जैसा कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 सेमेस्टर पार करके आ चुके हैं तो आपको ये सारी चीज़ें इंटरनल एक्सटर्नल के बारे में सब कुछ पता है। तो चलिए चलते हैं हम अपने डिटेल सिलेबस में। ये बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग के डिटेल सिलेबस में आते हैं। हाँ, तो ये है हमारा डिटेल सिलेबस। इसमें टोटल आपको 5 यूनिट पढ़ने हैं। 5 यूनिट में पहला यूनिट बताएगा कन्वेंशन एंड सिंबल के बारे में। इसमें आप ये जान पाएंगे कि जैसे देखिए, आप अपनी आंखों से जब घर को देखते हैं तो जैसा नज़र आता है, क्या कागज़ पे जब एक इंजीनियर या एक आर्किटेक्चर कागज़ का बनाता है प्लान, एलिवेशन, सेक्शन। अब आपके लिए ये सब टर्म भी नया होगा। प्लान क्या होता है, एलिवेशन क्या होता है, सेक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम जान लेंगे। तो जब एक बिल्डिंग बनता है कागज़ पे तो क्या वैसा ही दिखता है जैसा आपको अपनी रियल आंख से सामने दिखता है? नहीं, वैसा नहीं दिखता है। कागज़ पे बना हुआ घर सिर्फ और सिर्फ आप पहचान सकते हैं, यानी कि हम सिविल इंजीनियर ही पहचान सकते हैं। तो इसीलिए हमें पढ़ना पड़ता है ये सब्जेक्ट बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग। और इसमें आप जब इसको पूरा पढ़ लीजिएगा तो आप पूरा तरह से माहिर हो जाइएगा कि किसी भी बिल्डिंग का आप कागज़ पे प्लान उसका बना सकें, एलिवेशन बना सकें, सेक्शन बना सकें। प्लान क्या होता है? देखिए, जैसे किसी घर को आप अपने घर को देखना चाहते हैं, आप मेरा घर का प्लान कैसा है, तो प्लान आप ऊपर से देखते हैं। यानी कि एक ड्रोन कैमरा लीजिए, उस ड्रोन कैमरे को ऊपर उड़ाइए आपके घर के ऊपर और वहां से जो आपका घर का व्यू दिखेगा वो प्लान कहलाता है। लेकिन अब आपका कंप्लीट बना हुआ घर नहीं, प्लान में क्या दिखाते हैं, खिड़की जो होता है ना, मान लेते हैं कि ये लेवल है, इसको ही पूरा बना हुआ घर नहीं, पूरा बना हुआ घर नहीं हम लोग प्लान में बनाते हैं। जो विंडो का सिल लेवल होता है ना, वहां से घर को काट करके ऊपर वाला पोर्शन हटा के रख देते हैं। उसके बाद ऊपर से जो नजर आता है वो हम लोग बनाते हैं पेपर पे, वो कहलाता है बिल्डिंग का प्लान। एलिवेशन क्या कहलाता है? जब आप अपने घर के सामने जाके, बने हुए घर के सामने जाके जब देखते हैं कि हमारा दरवाजा यहाँ पे है, हमारा खिड़की यहाँ पे है, ये हमारा देखो रूम में ना लाइट लगा हुआ है वो भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो होता है एलिवेशन। और घर के किसी दीवार को जब आप कट करने के बाद जब आप देखते हैं तो वो कहलाता है सेक्शन। सेक्शन मतलब काट करके देखो। जैसे एक मान लेते हैं कि आपके पास एक सेव है, उसको काट दिए। अब सेव काटने के बाद कैसा दिखेगा, वो जो फिगर आप पेपर पे बनाएंगे वो कहलाता है सेक्शन। ठीक है, तो यही सब यहाँ पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको सिंबल पढ़ना है डिफरेंट मटेरियल का, जैसे अर्थ वर्क, ब्रिक वर्क, स्टोन वर्क, कंक्रीट, वुड वर्क एंड ग्लास। आप बिल्डिंग जब बनाते हैं तो 1-2 काम थोड़े करते हैं, 1-2 मटेरियल के साथ नहीं खेलते हैं हम लोग, बहुत सारा मटेरियल के साथ खेलना होता है। तो सारे मटेरियल का सिंबल यूज करते हैं, सिंबल। ना कि हम लोग जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक दीवार बना हुआ है, यहाँ पे एक दीवार अगर बना हुआ है, अब ये मान लेते हैं कि आप देखते होंगे नॉर्मल जब ब्रिक का बाल रहता है तो कुछ इस तरह से रहता है कि नहीं? लेकिन जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो ऐसा नहीं बनाते हैं, इतना सारा लाइन खींच के रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। सिंपल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर एक बाल है तो इसमें ऐसे ऐसे लाइनिंग कर देते हैं। तो यदि आपको ड्राइंग में कहीं पे इस तरह का सिंबल दिखता है तो आप समझ लीजिएगा कि ब्रिक का बाल है। उसी तरह से देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं कि एक स्लैब बना हुआ है, इसमें छोटे छोटे ट्रायंगल्स और फिर बहुत सारे डॉट्स दिख रहे हैं अगर आपको, तो समझ लीजिएगा कि ये क्या है, तो ये कंक्रीट है, ये कंक्रीट का स्लैब बना हुआ है। तो कुछ इसी तरह के सिंबल के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो लाइन एक तरह के नहीं होते, सारा लाइन ऐसा ही नहीं होता, कुछ लाइन डॉट डॉट करके होता है, कुछ लाइन ऐसा भी होता है। तो ये सब लाइन का अलग अलग क्या मतलब होता है वो सब यहाँ पढ़ेंगे। देखिए, टाइप्स ऑफ लाइन, विजिबल लाइन, सेंटर लाइन, हिडन लाइन, सेक्शन लाइन, डायमेंशन लाइन वगैरह। ठीक है, उसके बाद स्केल के बारे में पढ़ना है। स्केल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको पिछले सेमेस्टर में भी मिली होगी।
जैसे आप प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल, वर्नियर भी 2-3 टाइप के, डायरेक्ट वर्नियर, रेट्रोग्रेड वर्नियर, डबल वर्नियर, तो ये सारे स्केल के बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। और पेपर का साइज, अभी आप लोग जैसे फोटो कॉपी करवाने गए तो फोटो कॉपी करवा के जो आप जेरोक्स निकलवा के आते हैं उस पेपर का साइज, और एक सिविल इंजीनियर, एक आर्किटेक्चर जब अपने टेबल पे ड्राइंग बनाता है तो क्या वो उतना छोटा पेपर पे बनाता है? नहीं, वो बड़ा पेपर पे बनाता है। तो अलग अलग पेपर साइज के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आता है यूनिट 2 पे। यहाँ तो सब बस ऊपर ऊपर से थोड़ी जानकारी मिल जाएगी कि जब हम कोई सिंबल बना रहे हैं तो वो सिंबल किस चीज को बताता है, पेपर का साइज बताइए, स्केल के बारे में कुछ बताइए, डोर विंडो ये सब का सिंबल बताना रहता है आपको। ये सब आराम से सीख लेंगे, 2 से 3 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाने वाला रहेगा। अगला है बिल्डिंग, प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग। आप ही को बोला जाएगा कि अभी बिल्डिंग बना नहीं है, आप प्लान करिए, आप खुद बनाइए कि कहाँ पे हमारा बेडरूम, कहाँ पे बाथरूम, कहाँ पे किचन, कहाँ पे पूजा रूम, कहाँ पे बालकनी, कहाँ पे लिविंग रूम, कहाँ ड्राइंग रूम, कहाँ गेस्ट रूम रहेगा, कहाँ खिड़की, कहाँ दरवाजा देंगे, सब आपको प्लान करना रहेगा अपने दिमाग का यूज करके। तो यहाँ पे देखिए, इसमें कुछ प्रिंसिपल होते हैं, घर बनाने के कुछ प्रिंसिपल होते हैं। जैसे में क्या है, आस्पेक्ट। आस्पेक्ट मतलब आप घर का ओरिएंटेशन कैसा रखना चाहते हैं, अंदर से आपका घर कैसा दिखता है। उसके बाद प्रोस्पेक्ट, यानी कि बाहर से आपका घर कैसा दिखता है। जब बाहर से किसी का घर बहुत अच्छा दिखते रहता है ना, तो बाहर वाले व्यक्ति जब उस घर की तारीफ करते हैं तो अंदर रहने वाले व्यक्ति को थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है कि हम बहुत अच्छा घर में रह रहे हैं। तो प्रोस्पेक्ट, ओरिएंटेशन, ग्रुपिंग, प्राइवेसी। ग्रुपिंग क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि आप किचन और डाइनिंग रूम एक जगह पे बनाना चाहिए आपको, और बनाते भी हैं सब लोग। ऐसा नहीं कि किचन यहाँ पे है, अब वहाँ से ड्राइंग रूम, लिविंग रूम उधर, और भी पूजा रूम वगैरह, बाथरूम पार करने के बाद उधर डाइनिंग रूम है, ऐसा नहीं करते। तो यहाँ पे ग्रुपिंग के मतलब ग्रुपिंग, प्राइवेसी, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी आप कभी कभी ऐसा होता है ना कि गेस्ट रूम को ही रात में बेडरूम की तरह यूज कर लिए, फ्लेक्सिबिलिटी है इसका। तो ये सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद स्पेस रिक्वायरमेंट, और जो कुछ लॉ होते हैं सरकार या म्यूनसिपैलिटी के द्वारा, लोकल अथॉरिटी के द्वारा कुछ नियम होते हैं घर बनाने के, कि आप रोड से इतना न जगह छोड़ ही कर बनाइएगा। तो इन सब नियम के बारे में भी हमको जानना रहेगा, ताकि जो हम घर बनाएं, जब आप मान लेते हैं किसी कस्टमर के लिए घर बनाते हैं, नक्शा बनाए, घर बनवा दिए, आप सिविल इंजीनियर थे, आप घर बनवा दिए, अब पता चला कि म्यूनसिपैलिटी आके वहां फाइन लगा रही है या तोड़ रही है, कहती है इसको तोड़िए, आप बहुत आगे निकल गए हैं, रोड से इतना आपको 5 फीट जगह छोड़ना चाहिए था, आपने छोड़ा नहीं है। तो ये सब बिल्टअप एरिया क्या होता है, प्लिंथ एरिया क्या होता है, कारपेट एरिया क्या होता है, फ्लोर एरिया क्या होता है, क्यों हम फ्लोर एरिया रेशियो को देखते हैं। तो ये सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 2 में। आगे क्या है, लाइन प्लान, मतलब यही जो हम अभी यहाँ पे बना रहे थे। मान लेते हैं कि ये कागज है आपका, और इस पे आप क्या कर रहे हैं, लाइन प्लान बना रहे हैं, यानी कि एक घर बना रहे हैं जिसमें आप पता कर रहे हैं कि कहाँ पे हमारा किस तरह से घर का नक्शा बना हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे एंट्री करने के लिए सीढ़ी है, उधर एक बाथरूम बना हुआ है, इसी तरह से कुछ है, उधर हो सकता है कि कार का एक पार्किंग है। तो इस तरह से आप प्लान बनाते हैं, लाइन प्लान बनाना है आपको। यहाँ पे लाइन प्लान पब्लिक बिल्डिंग का, स्कूल बिल्डिंग का, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का, हॉस्टल का और लाइब्रेरी का। देखिए अब इस समय अंतर नहीं है, सबका प्लान एक ही जैसा बनेगा, लेकिन बस देखिए आप अपने घर में और किसी लाइब्रेरी में थोड़ा तो अंतर होता है। लाइब्रेरी में एक मतलब कि अलग अलग रूम छोटे छोटे नहीं बटे होते हैं, वहाँ एक हॉल जैसा रहता है, उसको फिर फर्नीचर के द्वारा डिवाइड किया जाता है कि नहीं, लकड़ी का पार्टीशन वॉल दे करके। तो कुछ इस तरह से। अगला यूनिट में पढ़ना है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर का ड्राइंग। अब असली कहानी शुरू होता है, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर का ड्राइंग बनाना पड़ेगा आपको। अच्छा, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? नॉर्मल जो घर देखते हैं जिसमें मोटा मोटा दीवार रहता है, जैसे आप 2 तरह के घर देखे होंगे, आप 2 तरह के घर देखेंगे, एक जो होता है जिसमें बीम और कॉलम बहुत सारे होते हैं, एक घर ऐसा देखेंगे जिसमें बीम और कॉलम बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक में देखेंगे तो दीवार बहुत सारे होते हैं। यानी कि एक ऐसा घर जिसका जो लोड ऊपर से आ रहा है वो दीवारों पे जाता है, दीवार उस लोड को नीचे जमीन पे भेज देती है। आखिर हमारा घर टिका तो जमीन पे ही होता है ना। हाँ, तो एक है जिसमें दीवार है और दीवार पे लोड आ रहा है और यहां से फिर सब लोड नीचे ट्रांसफर हो रहा है, और एक घर ऐसा होता है जिसमें दीवार नहीं, सिर्फ बीम और कॉलम ये सारे लोड ले लिए,
है कि नहीं। ये सब कॉलम, कॉलम समझते हैं ना, जो पिलर देते हैं, खंभा नीचे से जमीन पर से ऊपर जाता है, और बीम जो आपस में कॉलम को कनेक्ट करता है। तो इन सब, एक बिल्डिंग ऐसा होता है, एक बिल्डिंग होता है जो दीवार पर ही सारा लोड होता है। तो दीवार वाले को कहते हैं क्या, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, है कि नहीं। अभी तक यूनिट 1 या यूनिट 2 में जो आप सीखे उसका यूज करिए, और एक लोड बियरिंग स्ट्रक्चर यानी कि वैसा स्ट्रक्चर जिसके दीवारों पर लोड होकर के जमीन पे ट्रांसफर होता है, उसका नक्शा बनाइए। ड्राइंग ऑफ सिंगल स्टोरी लोड बियरिंग रेसिडेंशियल बिल्डिंग 2 BHK, 2 बेडरूम हॉल किचन वाला, आप जो नॉर्मल फ्लैट होता है उसका ड्राइंग आपको बनाना है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग किसको कहते हैं, तो जहां हम लोग रहते हैं, है कि नहीं, जहां हम लोग रहते हैं। एक्चुअल में हमारा जो घर है वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। और वही आपका स्कूल, जहां पे बैंक का ऑफिस है, किसी कंपनी का ऑफिस है, कोई लाइब्रेरी है, वो सब इंस्टीट्यूशनल हैं, कॉमर्शियल हैं, कुछ बिल्डिंग, हॉस्पिटल, तो ये सब अलग अलग टाइप के होते हैं। लेकिन जहां हम रहते हैं उसका बनाना है खास करके। क्या है, डाटा ड्राइंग, प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, यहाँ पे आ गया ना, शेड्यूलिंग ऑफ ओपनिंग, कंस्ट्रक्शन, नोट्स विथ स्पेसिफिकेशन, एरिया स्टेटमेंट, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ स्टेयरकेस, स्टेयरकेस क्या, सीढ़ी, राइज एंड ट्रेड, सीढ़ी में भी जो जैसे सीढ़ी ऐसा ऐसा होता है ना, तो इसको बोलते हैं राइज, इसको बोलते हैं ट्रेड, ठीक है। तो इन सब के बारे में बना लेंगे। अब 3 यूनिट हमारा खत्म हो गया हंसते खेलते। एक्चुअल में ये दोनों यूनिट में टाइम नहीं लगने वाला रहेगा, यूनिट 3 आपका असली चीज है। आगे बढ़ते हैं, यूनिट 4 देखिए, वहां पढ़ रहे थे लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, यहां पढ़ रहे हैं ये जो बीम और कॉलम से लेकर के सारा था। इसमें दीवार उतना मायने नहीं रखता, दीवार जो हम लोग बनाते हैं वो सिर्फ बनाते हैं किस लिए, ताकि प्राइवेसी दिया जाए। अब कभी कभी देखेंगे, अपने आसपास देखिएगा, अब जो घर बनता है लोड बियरिंग नहीं बनता, सारा ये फ्रेम्ड बनता है, उसको बोलते हैं फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। पहले पिलर बना दिया, बीम बना दिया, स्लैब ढाल दिया, छत का स्लैब ढला गया, दीवार बाद में बनेगा। जी हाँ, दीवार बाद में बनेगा, क्योंकि दीवार लोड थोड़ी ले रहा है, दीवार बस स्पेस को डिवाइड करने के लिए, पार्टीशन करने के लिए यूज किया जाता है। तो हमें इसका ड्राइंग बनाना पड़ेगा, यानी कि यूनिट 3 यूनिट 4 लगभग सेम है, वहां सिर्फ दीवार को इंपॉर्टेंस देना है और यहाँ बीम और कॉलम को। देखिए सारा चीज वहां यही वाला मिलेगा, जो पिछला यूनिट में था वही यूनिट 4 में भी मिलेगा। तो यानी कि यूनिट 3 आपका कंप्लीट, यानी कि समझिए कि यूनिट 4 तो आधा ऐसे ही कंप्लीट है कि नहीं। यहाँ फिर आरसीसी फुटिंग के बारे में, कॉलम, बीम, लिंटेल, स्टेयरकेस, ये सब क्या होता है अगर आप नहीं भी जानते हैं, इसमें सब चीज सीख लेंगे। बस हमारा फिर लास्ट यूनिट बचता है क्या, प्रिस्पेक्टिव ड्राइंग। प्रिस्पेक्टिव ड्राइंग का एग्जांपल दिखाएं आपको, देखिए प्रिस्पेक्टिव ड्राइंग कैसा होता है। अभी एक एग्जांपल दिखा देते हैं। आप कभी कभी देखे होंगे कि एक ऐसा इमेज रहता है जो लगते रहता है ना कि बना हुआ तो कागज पे ही है, लेकिन लगता है कि 3D में बना हुआ है, लगता है कि 3D में बना हुआ है। दूसरा कलर ले लेते हैं, लगता है कि 3D में, हम देखिए आपको 2D में 3D वाला फील देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपको 2D में मिलेगा 3D का फील, समझ रहे हैं। आप देखिए ये कुछ ऐसा लग रहा है कि ये 3D ऑब्जेक्ट है, यानी कि किसी पॉइंट से निकलता हुआ, जूम होता हुआ आ रहा है। जैसे एक प्रोजेक्टर होता है सिनेमा हॉल में लगा होता है, यहाँ पे एक पॉइंट से सारे रे निकलते रहते हैं, वो सामने बिग स्क्रीन पे बड़ा बड़ा फोटो दिखाता है। ये लग रहा है कि यहाँ इस पॉइंट से सारा कुछ निकल रहा है और यहाँ से आके जूम होके एक आई दिखा रहा है, ABCD वाला आई दिख रहा है ना आपको, उसी तरह से सबका बनाना रहता है। मान लेते हैं कि आपको इसका बनाना है, तो उसी तरह से कहीं एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, कहीं एक पॉइंट सेलेक्ट करने, चलिए इसका पीछे करते हैं। ध्यान से देखिएगा तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप एक ट्रेन की पटरी पे खड़ा हो जाइए और एकदम सीधी पटरी को देखिए, आपको लगता है कि पटरी ने जा करके दोनों पटरी एक बिंदु पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो बस प्रिस्पेक्टिव ड्राइंग भी कुछ इसी तरह का है। तो आपको इन सब चीजों का बनाना नहीं रहता है, एक्चुअल में आपको बनाना रहता है, यहां पे देखिएगा किसका आपको बनाना है, स्मॉल ऑब्जेक्ट ओनली।
किसका, स्टेप का, यानी कि सीढ़ी का एक स्टेप। मोन्यूमेंट ऑफ पेडेस्टल, बस छोटा छोटा 2-3 गो ऑब्जेक्ट का बनाना है, ये सब एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो देखिए ये कैसा हो गया, ये है प्रिस्पेक्टिव ड्राइंग का थोड़ा सा फील। ठीक है, तो ये था आपका सिलेबस और हम आगे कंटिन्यू कर देंगे बहुत जल्द ही। तो यहाँ पे इस सेशन को एंड करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए कृष्णा टेक्निकल पाठशाला के साथ। जय हिंद।